शांति, दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्टी और दिनचर्या, ईश्वरीय कचहरी। तो कैसे सब लोग तपस्या करते थे, तो इस प्रकार अपने अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञवत्स कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों और विचारों तथा अलग अलग आयु वाले और आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना यह कोई कम बात नहीं है ना। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं फिर भी नहीं रह पाते हैं। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांति पूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परम पिता शिव, जिन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा था, की ही कमाल थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेकानेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, हेल, मछलियां, समुद्री चट्टाने आदि आदि आती हैं। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर में के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई परीक्षाएं, प्रकार की परीक्षाएं, परंतु परमपिता परमात्मा सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शना, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पार कराते रहे। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को अजेय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि का पाठ। जिन यज्ञवत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वत्स ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सत्यों की पावन दैवीय सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञ वत्सों को वैसी ही वेशभूषा पहनाकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाएं। इस प्रकार यज्ञ वत्सों के ज्ञान का भी विकास होता रहा और उनका मनोरंजन भी होता रहा। उनके निश्चय की नींव भी अधिकाधिक पक्की होती रही तथा यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती कि अब हम ऐसी पावन सुखमय सृष्टि में राज्य भाग प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञ वत्सों के कर्मों का भी ध्यान अवस्था में संस्कार कर साक्षात्कार कराते थे, जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कोई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे बल्कि छिपाते थे। वे समझते थे हमें कोई नहीं देख रहा अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई नहीं जानता। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेदों को बताती थी, वे दंग रह जाते थे और भविष्य के लिए इस विचार से सावधान हो जाते थे कि शिव बाबा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रियां ध्यान अवस्था में धर्म राजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले करे दंडों का भी साक्षात्कार करती थी, अतः उन दृश्यों का भी वे यहाँ वर्णन करती थी अथवा वे अभिनय करके दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवत्स बुरे कर्मों से बचकर रहते थे ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अन्यान्य दिव्य साक्षात्कार भी होते रहे और उनसे बहुत सी शिक्षाएं भी मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार करता कराते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इस विषय में संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी का निम्नलिखित अलौकिक अनुभव पढ़ने योग्य है। दिव्य दृष्टि के अनुभव। एक दिन की बात है,
कि पिताश्री ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने, अर्थात अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों और बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यूँ तो लगभग हम 300 यज्ञवत्स इकट्ठे रहते थे और यज्ञ के हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी के सभी वत्स चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते थे। सभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय, जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैंने इस दुनिया और देह की सुध-बुध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन और आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वह अव्यक्त और आकर्षक मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यान अवस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाश में अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों तथा भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए थे वह अनेक देवी देवताओं के, जैसे कि राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि के होते थे। आज ये अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जो प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है, तो मेरे सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल ना कर सकी। अतः मैंने मातेश्वर जी के सामने ये प्रश्न रखा। मातेश्वरी, एक माता ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री को यह अनुभव सुनाया तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे, ये क्या कहती है। आखिर उन्होंने ये कहा, बच्ची, शिव बाबा को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्हें साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे या वह मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यानावस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप भी उनसे परिचय पूछ लेना। अस्तु। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर मैं संध्या समय जब मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे लगा कोई मुझे आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यान अवस्था में चली गई और फिर मुझे मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री जी ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है। वह व्यक्त रीति से बोले थे, बच्ची, मैं उसी साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वह अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का, अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी जो पार लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुगी सृष्टि के होने वाले विनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सत्युगी दैविक सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहाँ की बोली भाषा, दिनचर्या, वहाँ के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्री द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी जिसमें हर एक यज्ञ वृक्ष को अब अमर मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया। योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्री को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी। बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करना का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी
और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तभी भी ज्ञान सुनती थी और बस दिन भर के में नित्य कर्म आदि में अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्टी भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पक्का किया जाता है, अथवा जैसे सुनार भट्टी में सोने को तपाकर उसे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, अथवा जैसे लोहार भट्टी में लोहे को खूब तपाकर उसे कूट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे योगाग्नि में निज आत्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कार की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। अथवा वे भी परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए अभ्यास करती थी, अथवा वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपनी तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए साधना करते थे। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्का तथा फरिश्तों के समान दिव्य अलौकिक हर्षयुक्त पवित्र प्रकाश युक्त एवं अव्यक्त महसूस करते थे। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेही स्थिति का अनुभव कहा जाता था। कैसा है विदेही स्थिति? अव्यक्त स्थिति वायु के समान हल्का, फरिश्ते के समान दिव्य अलौकिक हर्षयुक्त पवित्र प्रकाश युक्त। देखिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरा वीक पूरा फलाहार पे रही और योग तपस्या करते रही। तो ऐसा तो वही हो सकता है ना जहाँ पे सब कुछ कुछ और करने का जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं था, कर्म रुकता नहीं था, बाबा तो हर कर्म करवाता था। गोईठा पर करवाना, ये करवाना, वो करवाना, सब काम वहाँ होता था। खाना पकवाना, खाना भी कई कई 300 वर्ष के लिए तो कितना रोटी बनता होगा, सोचिए। कितना सब्जी कटता होगा। तो सब कोई अपना हाथ उसमें जुटाता था। ये भी बात, लेकिन सब एक ही काम में तो नहीं रहता ना। अब कोई किसी का धोबी घाट पे काम होता था कि सबका कपड़ा धोना है, किसी का कोई और काम, किसी का क्लीनिंग रहता था, झाड़ू पोछा ये सब देना। बाहर का कोई नौकर चाकर नहीं रहता था, सब घर के ही लोग करते थे। तो ऐसे योग की ड्रिल परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य युवत्सों को भी योगाभ्यास कराते थे अपने प्रभाव क्षेत्र में, अर्थात अपने सामने बिठाकर लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करते थे। फिर वो वत्स स्व स्व स्थानों पर जाकर भी इसका अभ्यास करते रहते। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते, इसलिए इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उसको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञवत्सु की अवस्था में काफी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेव पड़ी और आनंद मिला। एक बार योग का टेप पड़ जाता है ना, तो इंसान अपने से योग करने लग जाता है, वो आनंद मिलना शुरू होता है ना। यज्ञवत्सु की दिनचर्या इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहे। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वह दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सत्युग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है, और अब इस समय यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन तथा परम पिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक भाई बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी की वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे,
यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई, मरम्मत आदि भी यज्ञवत स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवत्स साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते थे। तो कितना काम वहां रहता था। यज्ञ के प्राय सभी कार्य यज्ञवासी निवासी बहुत खुशी से स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति से योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। योग युक्त अवस्था में उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भोग भी लगाती थी। फिर सभी पूजन करते थे और फिर ज्ञान का क्लास तथा योग का अभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उस ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास में चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुनी नींद में विश्रामी होते। सतोगुनी नींद में सिर्फ परमात्मा की याद होती है। उस नींद में कोई और ड्रीम, कोई विकारी स्वप्न या किसी भी देहधारी का स्वप्न नहीं आता है। अगर आता है तो वो माया है। जब एक योगी को सतोगुनी नींद के बजाय दूसरा कोई नींद आ रहा है तो वो माया है। और वो माया जब दिन में नहीं प्रवेश कर पाती है तो रात में सपने के थ्रू प्रवेश करके सारा योग बल छीन कर देती है। इसलिए सावधान होकर कुछ न कुछ पुस्तक पढ़कर सोएं। कुछ ताकि ना सोते पढ़ते पढ़ते सो गए, उससे क्या होगा कि हमको वही माइंड में घूमता रहेगा। ईश्वरीय कचहरी, कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी। अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो तो सभी के सम्मुख यानी सबके सामने वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस भाषा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे। आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए हो तो वह भी इस सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था। वे उन्हें स्नेहपूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने के लिए सभी के मन से संकोच तथा देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तब वह गीत मुखरित हो उठता। संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मातन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाए, बिगड़ी हुई तकदीर बनाए, सतयुगी सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव हैं, जीवन बदलते विश्व हैं। थैंक यू पापा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।